गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं उसकी असाइनमेंट की। असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन एक विशिष्ट स्टेटमेंट आपका है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx। ठीक है, नॉर्मली पॉलिनोमियल को px से नोट कर सकते हैं, लेकिन हमने fx gx कुछ भी आ सकता है। fx ये पॉलिनोमियल है। अगर आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखें तो 2 डिग्री, इसलिए इसकी 2 जीरोस अल्फा बीटा। फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are this and this। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल तैयार करना जिसकी जीरोस ये आपके पास गिवन है। अगर आप पॉलिनोमियल का ध्यान दें कैसे हमने तैयार किया था, उस पर जाए तो हमने पहले सम डिफाइन किया था, फिर हमने प्रोडक्ट डिफाइन की थी और फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो सबसे पहले जो अल्फा बीटा जिस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं हम उनकी बात करते हैं। पहले निकाल देते हैं सम ऑफ जीरोस। ये अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस है, इनका सम निकालिए। जैसा कि आपने फॉर्मूला पहले रीड किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या ऐसा कह सकते हैं माइनस b बाय a। ये वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। अब आप डिफाइन कीजिए प्रोडक्ट, जिसको हम c बाय a भी बोल देते हैं। अगर पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, उसके बिहाफ पे ये बन जाएगा आपका। तो यहां से वैल्यू आएगी 7/2। ये तो हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी गिवन जीरोस है उनसे रिलेटेड रिलेशन आया। अभी आप बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी ये जीरोस है। तो पहले आप सम निकालिए। ये न्यू पॉलिनोमियल के लिए है सम ऑफ जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। आप इनको ऐड कीजिए, 2 अल्फा और 3 अल्फा, 5 अल्फा और 5 बीटा। 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 आप कॉमन ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर यहां तक? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां से 5/2। ये वैल्यू आपके पास आ गई 25/2। ये अभी तक हमने डिफाइन किया है सम ऑफ जीरोस को। अब हम डिफाइन करते हैं यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट आप देखिए यहां से 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 2 अल्फा से कीजिए पहले तक, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस यहां से कीजिए मल्टीप्लाई 4 अल्फा बीटा, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 9 अल्फा बीटा, फिर कीजिए मल्टीप्लाई 6 बीटा स्क्वायर। ओवरऑल अगर वैल्यू आप देखें 6 कॉमन आ जाएगा यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप याद करें तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं, ये 6 अल्फा स्क्वायर, इधर से 6 बीटा स्क्वायर, और ये आपके पास होगा 13 अल्फा बीटा। आप यहां से 12 अल्फा बीटा लिख लीजिए, 1 अल्फा बीटा बाद में अलग से लिख लीजिए। ये मैंने क्यों किया है यहाँ पे अभी समझ में आपके आ जाएगा कि आप 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो ये टर्म आपके पास हो जाएगी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देखिए आपके पास है 5/2 का होल स्क्वायर लीजिए 25/4 प्लस अल्फा बीटा 7/2। यहां से 2 कैंसिल, 2 आपका एल्सियम आ जाएगा, तो यहां से आएगा आपका 75 प्लस 7। ओवरऑल आपके पास हो गया 82/2 45। ठीक है, ये हमारे पास सम था, ये हमारे पास प्रोडक्ट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस डिग्री का? डबल जीरो क्वाड्रेटिक, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ओके, एक्स स्क्वायर, देखिए वैल्यू बोलिए इसकी क्या है हमारे पास यहाँ 25
बाय 2, p की वैल्यू 41, 3 टाइम इक्वल आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² माइनस 25x प्लस 82, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। और पॉलिनोमियल था 0 अल्फा बीटा थी, हमें न्यू पॉलिनोमियल तैयार करना था। सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट डिफाइन कर लेंगे, फिर न्यू जीरोज के अकॉर्डिंग आप सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए और सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना, न्यू सम और प्रोडक्ट डिफाइन कीजिए और वैल्यू लीजिए। इसमें हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लें, में दो जीरो आएंगे, एक जीरो को अल्फा की वैल्यू मान लीजिए, दूसरे की बीटा मान लेते हैं। हमारी यहां वैल्यू आएगी 2 और 5, एक्स की वैल्यू आएगी 2 और 5 लाइक है, तो 2 अल्फा मान लेते हैं, 5 बीटा, और आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे, तब भी आपका सम और प्रोडक्ट आ जाएगा, सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार आप देखिए क्या स्टेटमेंट करते हैं इसका। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ(x). एफ(x) हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। अगर यहां नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो आपकी जीरोज 3 हो जाएंगी। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ(x), इसकी जीरोज 3 है, 3 जीरोज हमें निकालनी है। If it is given that the product of its two zero prime, इस पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज होंगी जिनमें से 2 की जीरो प्रोडक्ट क्या है, प्राइम। मान लेते हैं ब्रैकेट अल्फा बीटा कोमा गामा आर 3 zeros of polynomial f(x) such that alpha into beta prime। हमने 3 जीरो सपोज कर दिया, अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल की, जिनमें से 2 जीरोस की प्रोडक्ट क्या है, 12। नाउ अब आप तीनों जीरोस की प्रोडक्ट आइए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 जीरोस, फॉर्मूला याद कीजिए, -1 की पावर 3 जीरो की प्रोडक्ट है, डिवाइड में हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, फिर 3 - 3 जीरो, और x की जो भी कांस्टेंट टर्म। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप देखिए क्या है, 12 इंटू गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म देखिए 24 और x की क्यूब 1, तो गामा की वैल्यू आपके पास आ गई -2। और अगर आप ध्यान दें गामा इस पॉलिनोमियल की जीरो है, तो इंप्लाइज -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x). अब इसको माइनस कीजिए x में से, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f(x). ये f(x) पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका भी हम पॉलिनोमियल f(x) को x + 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। आप x + 2 से पॉलिनोमियल f(x) को डिवाइड कीजिए और आपके पास रिमाइंडर लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर है। देखिए डिवाइड x की क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो x² से मल्टीप्लाई कीजिए x की क्यूब प्लस 2x², साइन आप चेंज कीजिए नेगेटिव, ये कैंसिल, -5 और -2 -7x² -2x + 24 कीजिए डिवाइड, -7x² को x से -7x जाएगा, -7x² एंड -14x, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन, ये भी पॉजिटिव, -2 + 14 12x + 24। अब अगेन आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12x से x से डिवाइड करेंगे तो 12 प्लस 12 से मल्टीप्लाई 12x + 24, दोनों के साइन आपके चेंज, ये 0। टू फाइंड अदर जीरोज
of polynomial fx, पुटिंग जो क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट इक्वल है, पुटिंग क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट 12 और डिफरेंस 7, फैक्टर कीजिए आप x माइनस 4 एंड x माइनस 3, तो x की वैल्यू 4 एंड 3, हेंस required zeros of polynomial fx are, देखिए पहली जीरो हमारे पास -2 आई है, फिर 3 और फिर 4। तो आपने क्या किया, जो कंडीशन गिवन थी हमारे पास उस कंडीशन से एक जीरो डिफाइन की, और एक जीरो डिफाइन करने से उसको x में से माइनस अगर हम कर देंगे उसका फैक्टर, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बचेगी क्वेश्चन में, उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कीजिए आप, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल, what must be subtracted from the polynomial so that resulting polynomial is exactly divisible by, मीन आपका क्वेश्चन क्या है कि इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो उस पॉलिनोमियल को ये पॉलिनोमियल एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। अगर आप ध्यान से एग्जांपल देखिए, मान लिया मैंने यहां लिया 11 और हमने इसको 3 से डिवाइड किया। अब क्वेश्चन ये है कि 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका रिजल्ट 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कीजिएगा, 3 पे जाएगा 9 2, तो जो रिमाइंडर आपका बचता है वो आप 11 में से माइनस कीजिए 9, वो एग्जैक्ट डिवाइड आपका हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या करना, हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वही आपका इस पॉलिनोमियल में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। ओके, डिवाइड कीजिए 8x की 4 को पहले आप 4x से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके प्लस क्या है 2, और ये कैंसिल होकर 2 मीन 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए 8x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस की 16 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 8x की क्यूब इधर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। अब इस टर्म को इससे डिवाइड कीजिए, 8x की क्यूब को 4x स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2x प्लस 2x, कीजिए डिवाइड, मल्टीप्लाई कीजिए 2x से 8x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x, सभी के साइन चेंज कीजिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 11x माइनस 8। अब डिवाइड कीजिए इसे आप -1, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास पॉजिटिव साइन चेंज कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या बच गया आपके 11 प्लस 3 14x माइनस 6। अब हमारा डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन था कि इस पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से क्या हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी केस में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऐड करें। ऐड के केस में आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, यहां आपको करना सब्ट्रैक्ट।
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम px, तो ये है। अगर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या ऐड करें, मस्ट बी एडेड, तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। सब्ट्रैक्ट में सेम आपका आंसर आ जाएगा, और एडिशन के केस में आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। अल्फा गिवन दैट अल्फा बीटा गामा आर zeros of polynomial 6x cube 3x square minus 5x plus, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा गामा इसकी जीरोज हैं। तो पहले हम इनका सम डिफाइन कर लेते हैं, फिर डबल की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और फिर तीनों की प्रोडक्ट एक बार आप डिफाइन कीजिए। याद कीजिए 3 के पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, -1 की पावर 1, डबल की प्रोडक्ट है तो 2, ट्रिपल की प्रोडक्ट है 3। नीचे आपका बताया गया था कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x की क्यूब, हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, दोनों को माइनस कीजिए। 3 - 1 में 2, ये x की पावर जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 3 - 2 1, कोफिशिएंट ऑफ x 3 - 3 0, x की 0 में कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाएगी। यहां से वैल्यू निकालिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के 3/6 दैट इज -1/2, ये पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ x -5/6, यहां से माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म 1/6, ये आपके पास हमारे रिलेशन आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमें वैल्यू देखिए किसकी डिफाइन करनी है। नाउ आपको वैल्यू चाहिए अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -1 और गामा की पावर -1, ये वैल्यू आपको चाहिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा, 1/बीटा एंड 1/गामा। यहां पे आप पूरे के पूरे पार्ट में एलसीएम लीजिए, कंप्लीट पार्ट की, अल्फा बीटा गामा। देखिए क्या वैल्यू बनेगी, अल्फा से डिवाइड करेंगे हम तो बीटा गामा, फिर बीटा से डिवाइड कीजिए अल्फा गामा, फिर गामा से डिवाइड कीजिए अल्फा बीटा, और ये देखिए तीनों की डबल प्रोडक्ट का सम ये है हमारे पास -5/6, एंड ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू भी आपके पास है -1/6, 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कर देगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5। इस तरह आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको जो जीरोज का रिलेशन सिखाया गया था कोफिशिएंट के साथ, वो यूज करना है यहाँ पे। ओके, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। अल्फा बीटा आर zeros of polynomial fx, ये है पॉलिनोमियल हमारा। अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, और हमारे पास गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप नंबर 1 लिखिए। के की वैल्यू हमें यहाँ डिफाइन करनी, तो अल्फा बीटा भी इस पॉलिनोमियल की जीरो है, तो सम निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। बोलिए क्या फर्क पड़ेगा, -b/a माइनस x का कोएफिशिएंट माइनस और इधर 1 मीन 5, आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा 5। अब आप दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग 1 एंड 2, देखिए अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल और राइट में 6, तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी 3, और अल्फा इस पॉलिनोमियल की जीरो है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर आप x की जगह 3 रिप्लेस कर देते तो वैल्यू 0, बट अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx, तो therefore f of alpha मीन 3 इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, बट 3 जीरो पॉलिनोमियल fx, इसका मीन f of 3 0, क्योंकि जीरो ने किसको कहा था,
जब जो नंबर अगर इसके अंदर पुट कर दें, फंक्शन की वैल्यू को 0 बना दे, वही उस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगी? 0। उस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगी? 0 कहलाएगी। तो इसका मीन f ऑफ 3 अगर 0 है, आप x की जगह 3 रखिए, 9 माइनस 15 प्लस k इज इक्वल टू 0, माइनस 6 आप राइट में भेज दीजिए, इज इक्वल टू 6। ये आपकी k की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी आराम से। और देखिए एक क्वेश्चन जिसमें हम आपने क्या आपकी स्टेप चलाते जाना है, आपकी असाइनमेंट अपने आप सॉल्व होती जाएगी, कोई ज्यादा सी मुश्किल आपको असाइनमेंट से रिलेटेड नहीं आएगी। अभी हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन 12th देखिए आपका क्या है कि अल्फा बीटा आर zeros of polynomial एफ वाई। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका पॉलिनोमियल एक्स की टर्म नहीं होगा या वाई की टर्म में होगा, किसी भी उसमें हो सकता है। ये है आपका वाई की टर्म, अल्फा बीटा इसकी जीरोस है। ओके, आप एक बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डिफाइन कर लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाय 8 एंड अल्फा इनटू बीटा भी डिफाइन कीजिए, a by 1 a। अभी आपके पास जो गिवन है उसको उठाते हैं, गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन है 40 और हमें a की वैल्यू को डिफाइन करना है। याद कीजिए इसका हमने क्या फॉर्मूला याद अप्लाई किया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओपन करेंगे, याद आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है तो 2a इज इक्वल टू 40 माइनस 2a 64, आप राइट में जाकर माइनस कीजिए, माइनस 24 नेगेटिव 2 से डिवाइड कीजिए तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। आपको अपने रिलेशंस अप्लाई करते जाना है और क्वेश्चन हमारे काफी हद तक सोल्व होते हुए आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, फाइंड द zeros of quadratic polynomial। given quadratic polynomial is, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल। अगर मैं यहां फैक्टर की बात करूं, प्रोडक्ट 4 के फैक्टर 1 into 4 2 into 2, तो इनका डिफरेंस 6 आना चाहिए, किसी भी पार्ट में डिफरेंस 6 नहीं आएगा और फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो तब हम जीरोस कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 6 और सी की वैल्यू 4। जब आप किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर ना कर पाए तो जीरोज का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था उसी से निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये मेथड हम अप्लाई करेंगे जब आपके फैक्टर पॉसिबल ना हो। माइनस माइनस प्लस 6, माइनस 6 का स्क्वायर याद रखिए 36, 4 into a into c and divided by 2 into a। तो देखिए आपके पास ऊपर वैल्यू 36 माइनस 16 इन 20 की आप फैक्टर कीजिए 2 into 5 डिवाइडेड बाय 2। बाहर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 2 वैल्यू बाहर आपके पास आ जाएगी, ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे से डिवाइड कीजिए, ये रह जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5। Hence, zeros are, एक बार पॉजिटिव यूज कीजिए और एक बार नेगेटिव यूज। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी जीरोज को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमें तब लगाना जब अगर हमारे फैक्टर पॉसिबल ही ना हो। अगर हमारे फैक्टर पॉसिबल हैं
फिर हम उसके फैक्टर ही करेंगे। अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तब हम उनको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 16 है ये। इसमें हमारे पास क्या है, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल आपके पास ये है, px पॉलिनोमियल हमारे पास ये वैल्यू है। अनदर पॉलिनोमियल gx से आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन मीन क्यूएक्स आपके पास जो बच के आएगा ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हमें a b c की वैल्यू को डिफाइन करना है। दोबारा समझिए, px पॉलिनोमियल गिवन है, gx है और qx है, और आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए 5x की 4 माइनस 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आप डिवाइड कीजिए x स्क्वायर प्लस 2c, कीजिए मल्टीप्लाई किसी करें, इस टर्म से इसको डिवाइड कीजिए, 5x स्क्वायर आपके पास रिमाइंडर बचेगा, कीजिए 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 5x की 4 इधर भी कीजिए प्लस 10x स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की टर्म, क्यूब के नीचे क्यूब की टर्म, साइन चेंज कीजिए। तो यहां से आप हाईएस्ट डिग्री लिखिए, पहले 4x की क्यूब, 3 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। अब इस टर्म में से डिवाइड कीजिए, -4x कीजिए, -4x से मल्टीप्लाई, -4x की क्यूब और -8x, साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, -7x स्क्वायर, -2 प्लस 8 6x प्लस 1। अब दोबारा कीजिए, -7x स्क्वायर, -14 पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर 6x प्लस 15। अब आपका क्वेश्चन और डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन आया है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म। देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास a है, इधर 5, x का कोएफिशिएंट b है, इधर -4, और कांस्टेंट टर्म c है, इधर -7। इस तरह आपके आंसर डिफाइन हो जाएंगे। a b c जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी वो हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस असाइनमेंट को आराम से सोल्व कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।